लाइक आई वाज ड्राइविंग बैक फ्रॉम स्कूल, बेटी को स्कूल ड्रॉप करके आया, तो वापस आते हुए दिमाग में एक चीज आई, यार इतना हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं लाइफ में, हर छोटी चीज के ऊपर इतना सोचते क्यों है। एट द एंड ऑफ द डे हम मर जाएंगे, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, एवरीथिंग विल गो टू जीरो। आपकी बॉडी भी आपके साथ नहीं जाएगी। सी एवरीबडी डाइज, उसके बाद क्या होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग एवरीथिंग विल गो डाउन टू जीरो। सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप खत्म। जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, वाइफ, किड्स, मे बी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो सब आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, बस इतना ही होगा। और जो आपके यार दोस्त हैं वो कभी कभी याद कर लेंगे ओकेजनली आपके बर्थडेज पे, धीरे धीरे वो भी फेड आउट हो जाएगा। आप जब मर जाओगे, आप पीछे अपने जितनी भी चीजें हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, सब छोड़ जाओगे। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। वो जरूरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ाओ और खत्म कर दो, बट मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा माइंडफुली सोचो, एक दिन सब कुछ जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो फिर काय की टेंशन लेनी इतनी। एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव टू सॉल्व इट, उसका सोल्यूशन निकालना है। निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस की बात करते हैं। वेट लॉस का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? जब आप एक कैलोरी डेफिसिट प्लान फॉलो करोगे, जब आप वर्कआउट करोगे, जब आप रोज अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करोगे, तभी तो निकलेगा। अब रोज जैसे मैं कर रहा हूँ, कभी ज्यादा खा लेता हूँ, कभी कम खा लेता हूँ, कहाँ से होगा? नहीं होगा। कभी पार्टी पे चला गया, ज्यादा पी ली, ज्यादा कैलोरीज हो गई, तो गोल तो अचीव नहीं होगा ना, तो वो ट्रैकिंग हो नहीं रही। और अगर नहीं हो रही है तो चिल करो, फिर परेशान मत हो। और अगर हो रही है तो उसको फॉलो करो, तो उसको एंजॉय करो। मुद्दा है मोमेंट को एंजॉय करने का। अब बात जो मेन है वो ये है कि 49 मेरी एज हो गई है 10 मार्च को। अभी जो 10th मार्च गया था, आई टर्न 49 ईयर्स ओल्ड। तो मैं ये सोच रहा था आज कि मान लेते हैं आई विल लिव टिल 90, मान लेते हैं एक बात, आई लिव टिल 90, बीच में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई और नेचुरल कैलेमिटी ना आ जाए, सब कुछ सही रहे, तो वो हो गया तो वैसे ही सब कुछ जीरो हो जाना। मेरे पास कितने साल रह गए? 41 ईयर्स। मतलब मेजर पार्ट मेरी जिंदगी का मैं जी चुका हूँ, विच इज 49। अब तो कम हो गया, 41 रह गए। 41 को मैंने कैलकुलेट करा कि अगर मैं इसको मंथ में डिवाइड करता हूं तो कितने मंथ है, नंबर आया 492। सो मेरे पास सिर्फ 492 मंथ बचे हैं। चलो मंथ भी एक बड़ी चीज है, उसको भी फोकस नहीं करते। मैंने फिर डेज की कैलकुलेशन निकाली, तो 41 ईयर्स में मेरे पास जो डेज निकलते हैं वो निकलते हैं 14,965। ओनली 14,965। इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। मतलब हर रोज एक दो जो दिन निकलेगा, इसमें से माइनस होता जाएगा। अब आवर्स की कैलकुलेशन निकालो तो थोड़ा बड़ा नंबर हो जाता है, वो और कंफ्यूज कर देगा। वो है 3,59,160 रोज जो घंटे, जिसमें से 8 घंटे तो सोना ही है, ठीक है ना। तो ये जो डेज लेफ्ट है मेरे 14,965, इसमें भी जो मेरे एक्टिव आवर्स होंगे वो 3,59,160 नहीं होंगे। दैट विल बी डिवाइडेड बाय 8, बिकॉज 8 घंटे तो मैं रोज सोऊंगा ही ना। तो मेरे पास एक्टिव आवर्स कितने हो गए? 16 आवर्स। सो ये हो गया सिर्फ 239,440। कहने का मतलब है कि 14,965 दिनों में मेरे पास सिर्फ 2,40,000 के आसपास घंटे बचे हैं। अब ये 2,40,000 घंटे जो हैं, अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं तो कितना होता है? 1,43,66,400। 1,43,66,400 ये नंबर आया है। ये जो मेरे एक्टिव मिनट्स, और 2,39,440 इज माई एक्टिव आवर्स। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 5 मिनट निकल गए। सो ये 1,43,66400 से 5 मिनट निकल गए। ये कैलकुलेशन तो मैंने 10 मार्च से करी है, ये पीछे के दिन भी निकल गए। बट इस कैलकुलेशन का मतलब क्या है? क्या मैं ये देख करके परेशान हो जाऊं? फिर तो वही परेशानी में जीऊंगा ना। अब दो ऑप्शन है, एक मैं रोज ये नंबर देखूं और रोज टेंशन में आऊं, हाय एक दिन कम हो गया, या दूसरी ऑप्शन है मैं ये नंबर देख करके उस दिन ये सोचूं कि आज का दिन मुझे कितना बेस्ट जीना है, इस दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, इस घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो मेरे इस दिन को वैल्यू देगा, क्योंकि ये दिन निकल रहा है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ। बस ऐसे ही थोड़ा ना जीना है कि बस जीते रहे जीते रहे जीते रहे और खत्म। कुछ तो करना है वैल्यूएबल। व्हाट इज वैल्यूएबल? वैल्यूएबल इज जस्ट बीइंग हैप्पी इन द मोमेंट। वैल्यू नहीं कि कुछ क्रिएट करके अपने लिए इकट्ठा करना है, नहीं। वैल्यू इज नंबर 1 जस्ट बीइंग हैप्पी। दैट्स द वैल्यू फॉर योरसेल्फ। द सेकंड वैल्यू इज making others happy. So first is you make yourself happy. इसीलिए तो आए हो
क्या करना है यहाँ पे? लिव द मोमेंट, लिव द डे, वही करना है। वैल्यू निकालनी है अपने दिन में से, अपने दिन को खुशी से जीना है। बॉटम लाइन है यार, खुश रहो और लोगों को खुश करो, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि दिन निकले जा रहे हैं। जो करना है करो, जो लाइफ में जीना जियो, रिग्रेट ना रहे, अच्छे काम करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बॉडी अपनी बनानी है, 6 पैक एब्स बनाने तो बनाओ, प्रेशर में मत बनाओ, खुश होके बनाओ। आपको घूमने जाना है, आप जाओ, प्रेशर में मत जाओ, पैसा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, मस्ती करो, एंजॉय करो। अपनी जिंदगी का टाइम, अपनी जिंदगी के दिनों को ना डिजाइन करो। देखो, कुछ तो हमारे ना टास्क हैं जो हमारे फर्ज हैं, लाइक मैंडेट टास्क है जिसको हम नहीं छोड़ सकते। आपको स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, वो मैंडेट है। अब इससे मतलब ये नहीं कि भाई साहब अरे मेरे पास तो दिन ही नहीं बचे, मैं एंजॉय करूं, नहीं, तो बाकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी ना। सो बेसिकली ब्रेक डाउन करना है कि मेरे पास दिन इतने बचे हैं, तो मैं इस टेंशन में ना जीऊं कि यार ये क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैं कैसे आगे करूंगा, क्या, कुछ नहीं करना है। आपने आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करना है। वर्कआउट करो, बॉडी का अपना ध्यान रखो क्योंकि ये आपके साथ रहेगी लास्ट डे तक। अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखो क्योंकि वही एक अकेली चीज है, सब छोड़ के चले जाएं, पैसा छोड़ के तब जाएगा जब आप उसकी कदर नहीं करोगे। और पैसा नहीं होगा ना तो फिर बुढ़ापा बड़ा मिजरेबल है, या वो ओल्ड एज कह लो, या यंग एज में भी पैसा नहीं होता, वो भी मिजरेबल है। तो व्हेन यू स्पेंड योर मनी ऑल्सो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट कि वो पैसा कहाँ फेंक रहा हूं मैं, या वो यूटिलाइज हो रहा है। दो तरीके हैं भैया, तो आप पैसे को खर्च करके जंक फूड खा लो, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा लो और शराब पी लो, सिगरेट पी लो, या उस पैसे को अपनी सेहत पे लगाओ। मैं रेस्टोरेंट जाने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उसको लिमिट करो, एक लाइफ डिजाइन करो। ये नंबर निकालने का मतलब है लाइफ को डिजाइन करना कि ओके दिस इज हाउ आई विल स्पेंड माय डे। इतने घंटे मैं काम करूंगा, इतने घंटे मैं आराम करूंगा, और इतने घंटे मैं अपने ऊपर अपनी बॉडी को दूंगा, इतने घंटे मैं अपने माइंड को दूंगा। देखो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि इस नंबर पे आने के बाद, इतने दिन निकलने के बाद, उस दिन में कितने मिनट जो निकले हैं उनको फोकस करना है। आप सुबह उठे, अब आपने क्या क्या करना है वो आपको दिन को डिजाइन करना है, क्योंकि आपका एक एक घंटा, एक एक मिनट निकला जा रहा है, जुड़ नहीं रहा है, निकल रहा है। आप जो ये चीजें इकट्ठी कर रहे हो ना लाइफ में, जो सोच रहे हो मैं जोड़ रहा हूँ चीजें, गाड़ी खरीद रहा हूँ, घर बना रहा हूँ, चीजें इकट्ठी कर रहा हूँ, ये सब जीरो हो जाना। पीछे आपके जो है वो एंजॉय करेंगे, आप नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके लिए छोड़ के मत जाओ भाई, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सब अपने ऊपर खर्च कर दिया और उसके बाद उनके बच्चों ने कुछ नहीं करा। बट एक बात ये भी माननी पड़ेगी ना आपको कि सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं। आई हैव सीन पीपल जिनके पास कुछ नहीं था एंड दे मेड इट, एंड आई हैव सीन पीपल जिनके पास बहुत कुछ था और उन्होंने खराब कर दिया। आई हैव माई ओन चाइल्डहुड फ्रेंड, उसकी लाइफ बिल्कुल जीरो हो गई थी, ही डिडंट हैव मनी बट देन ही बिल्ड इट अगेन फ्रॉम जीरो टू ही मेड 50 करोड़। उसने कैसे करा? उसने मेहनत करी, काम करा और वो अचीव करा ना। अब उसके फादर अगर ये सोचते रहते अरे यार सब जीरो हो गया, मेरी वजह से हो गया, ये हो गया, तो वो डिप्रेशन में जाते, ये भी डिप्रेशन में चला जाता। तो इतना मत सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो मगर उतना मत सोचो, अपनी लाइफ बीजियो। दिस इज जस्ट वन लाइफ, यूर एन इंडिविजुअल, आपके साथ कोई नहीं रहने वाला। आपका जो एक एक घंटा जो दिन का निकल रहा है ना, उसको डिजाइन करो इस तरीके से कि आपको लगे यार हाँ आज मैंने दिन ढंग से जिया। सिर्फ इतनी सी बात है। उस दिन को ना ये सोच के मत निकालना कि यार वेस्ट हो गया। जैसे किसी से लड़ाई करी तो भाई 15-20 मिनट खराब हो गए, किसी के बारे में सोचा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसा क्यों हुआ मेरे साथ, उसका आप कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। कुछ हुआ तो है नहीं ना, बस आप सोचे जा रहे हो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज डिजाइन योर डे। मुझे आज ये करना है और इन चीजों को मैं जितना अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट कर सकता हूँ वो करूंगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। डोंट गो क्रेजी अबाउट लाइफ, डोंट गो too serious about life. Live life, enjoy life, design your day. That's what I say all the time. Design your day. बुक में भी है मेरे डे बाय डिजाइन। सो यू हैव टू डिजाइन योर डे। मेरे पास एक कैलकुलेशन करना आज, वट एवर योर एज इज, 90 का नंबर ले लेना, डिवाइड और माइनस योर करंट एज विद 90 ईयर्स। 90 तक रहोगे और 90 तक भी एक्टिवली तब रहोगे जब बॉडी को फिट रखोगे, जब माइंड को फिट रखोगे। ऐसे नहीं है कि भाई 90 तक मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, ना 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 ना। आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको एंजॉय भी करनी है लाइफ, आपको ड्रिंक करनी है, करो, मैं भी करता हूं, बट कीप अ लिमिट टू इट। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, एक महीने में एक बार, जो भी आपको ठीक लगे। नॉट ओवर इंडल्ज इन दैट। आपको बाहर खाना खाने जाना है, जाओ, अगर आपको बजट अलाउ करता है रोज बाहर खाना खाने को तो आप खाओ, बट हेल्दी खाना होना चाहिए। बाहर बहुत कम जगह है जहां पे आपको हेल्दी खाना मिलेगा, तो हफ्ते में एक बार करो। घर में भी खाना आप मंगा लेते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो, या घर में आप जंक फूड बना देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैगी बना देते हो, फॉर एग्जाम्पल चिप्स खा लेते हो, कोक पी लेते हो, तो क्या वो सही है? लिमिट में सब ठीक है।
तो रूल बनाओ एक कि यार मेरे को एक हफ्ते में एक बार बाहर खाना खाना है, मुझे बाहर का जो भी सामान है, प्रोसेस्ड फूड्स है, वो मेरे को लिमिट करने हैं। जैसे मैंने रूल बनाया हुआ 80-20, विच इज 80% मैं खाऊंगा वेरी क्लीन फूड और 20% जंक चलता है। जैसे चॉकलेट खा ली, कोक पी ली, कुछ भी। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, टेस्ट किसी चीज का नहीं छोड़ना, बट इंटेलिजेंस कम रखनी है। तो दिन को डिजाइन करना है कि मेरा आज के दिन में मुझे ये काम है, ये काम मुझे कंप्लीट करने हैं, जो रह गए वो कल करूंगा, बट बी हैप्पी विद दैट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एवरी डे यू आर लूजिंग वन डे, एवरी डे गेन नहीं कर रहे हो। लाइफ कोई अनलिमिटेड नहीं है कि भाई साहब चलती रहेगी सालों साल। एक लिमिट है, 90 की लिमिट मैंने सेट कर दी अपने लिए, और मेरे को लगता है जनरस नंबर है। 100 हो गया तो बहुत बड़ी बात है, बट 90 तो मान के चलो। और 90 से अगर 100 हो भी गया तो यार आखिरी के जो 10 साल है ना, वो इतने कोई खास एक्टिव नहीं होंगे, वो तो स्लो ही चलेंगे पड़े। तब तो हो सकता है कि हम सिर्फ, आप मैं कोई भी हो, हम सिर्फ वो हरे रामा हरे कृष्णा ही कर रहे होंगे, या वो डिवाइन हायर एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि अब जब सब कुछ खत्म हो रहा है तो यू विल नॉट बी दैट एक्टिव ना कि ट्रैवल करोगे इधर उधर जाओगे। आई एम 49 बट आई कैन वॉक 30,000 स्टेप्स अ डे, आई कैन डू 2 hours वर्कआउट अ डे, आई कैन ट्रैवल लाइक क्रेजी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ फिजिकली, बिकॉज आई एम फिजिकली फिट। आई नो माई फ्रेंड्स जो 50 ईयर्स की एज में है, जो मेरी जितनी एनर्जी का, मेरे से आधी एनर्जी भी नहीं है उसमें। आपने भी देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि उनका माइंड जो है ना, वो अपने बॉडी के साथ सिंक में नहीं है। उन्होंने अपने बॉडी पे काम ही नहीं करा, उन्होंने अपने बॉडी को ध्यान ही नहीं दिया, तो उनकी बॉडी जो है वो डिटेरियरेट हो रही है। मेरी भी होगी, बट अगर मैं कंट्रोल करके रखूंगा ना अपने हैबिट्स को, विच इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ माई फूड दैट आई एम ईटिंग, टेकिंग केयर ऑफ द एक्सरसाइजेस दैट आई एम डूइंग, सो मेरी जो बॉडी है वो धीरे धीरे एज करेगी, बहुत जल्दी एज नहीं करेगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एवरी डे लिव इट टू द फुलेस्ट, और एवरी आवर लिव इट टू द फुलेस्ट। फन करो, एंजॉय करो लाइफ, इसको कूल रखो, टेंशन मत लो, ईट गुड फूड, वर्कआउट एवरी डे, लव पीपल अराउंड यू, लव योर सेल्फ फर्स्ट, लव एवरीथिंग दैट यू डू। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम लविंग इट, आई जस्ट लव इट, आई लव टॉकिंग टू यू। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैं बार बार डिफरेंट वे में आपको बताता रहूंगा, हर महीने कुछ ना कुछ बताऊंगा कितने मेरे दिन कम हो गए। इवन मैंने ये प्लान करा है कि मैं तो अपने एक व्हाइट बोर्ड पे ना इसको लिख दूं, दिस मच डेज लेफ्ट। तो उससे क्या होगा, एक किक मिलेगा, अरे यार आज कुछ करें, इस दिन को अच्छे से जिए, लाइफ बहुत कम है। उस मेंटालिटी से इस नंबर को देखना है, इसलिए नहीं देखना कि घबरा जाओ, अरे यार सिर्फ 14,000 दिन रह गए यार, क्या करें यार, ऐसे नहीं है। वो तो फिर नेगेटिव जोन है। 14,000 जो नंबर मेरे पास आया है उसको देख के मुझे खुश होना है पहले, अरे हाँ इतने दिन है, अब लेट्स लिव इट टू द फुलेस्ट, पूरा ढंग से जियो इसको, एंजॉय मैक्स, मेक द मोस्ट ऑफ इट, मोस्ट एंड द बेस्ट ऑफ इट। वो अपने लिए पहले डिफाइन करो कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू, व्हाट इज द बेस्ट फॉर पीपल अराउंड यू, एंड व्हाट इज द बेस्ट फॉर सोसाइटी दैट यू कैन डू। जो आप कर सकते हो, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना है, ना अपने लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना है, ना अपने घर वालों के लिए आउट ऑफ द वे जाके करना है, ना अपनी सोसाइटी के लिए, ना इस दुनिया के लिए आउट ऑफ द वे जाके करना है। जो हो सकता है वो करो। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, यू हैव अ वेरी लिमिटेड लाइफ। हमें नहीं पता मर के दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे, किसी और बॉडी में आएंगे, किसी और फैमिली में आएंगे। सो सेम सेटअप नहीं मिलने वाला। सो लिव योर लाइफ, लिव योर डे, live your hour 100%. That's the motto of this video. मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ, और इस वीडियो का नाम क्या दें, How many days left in your life, ये होना चाहिए। और डे बाय डिजाइन वो मैं नेक्स्ट बनाता कि अपने दिन को कैसे डिजाइन करो, हाउ यू शुड मेक अ प्लान फॉर एवरी डे कि मुझे ये करना है, इतने घंटे मुझे काम पे देने, इतने घंटे मुझे अपनी मस्ती पे देने, इतने घंटे मुझे अपनी एक्सरसाइज पे देने। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट यू एवर लीव इट। और इतने घंटे मुझे अपने फैमिली के साथ देने, अपने फन टाइम के लिए देने। वो 4-4 घंटे नेटफ्लिक्स मत देखो, ये रील्स पे स्क्रॉल करना है ना, ये एक इसको सोचो 1-1 मिनट जब आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो। तो ये मैं डे बाय डिजाइन अलग करूंगा। अभी मोटा मोटा जो बात मेरी कहने की थी, सुबह सुबह मेरे दिमाग में आई कि 90 साल तक तो मैंने जीना है, 41 ईयर्स ले गए हैं और रह गए हैं, और कुछ 14,900 के आसपास दिन रह गए। सो वेरी सिंपल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट नंबर जरूर निकालो। यू टेक दिस नंबर आउट and then I'll meet you in the next video of how you should design your day. Take care, have fun, enjoy your day, and do calculate. Bye.